हेलो एवरीवन, माय नेम इज तुषार एंड वेलकम टू दिस अनदर लाइव ट्रेडिंग वीडियो। तो चलिए मार्केट की सिचुएशन को देखते हैं। अगर हम कल एनालिसिस करते हैं, ओके, अगर कल का प्रोजेक्शन हम देखते हैं तो हमारे पास लगभग ये बेरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न फॉर्म हो रहा था। ओके, अगर इसका ब्रेकडाउन देता है तो हमें बहुत ही अच्छा एक ट्रेंड की साइड में ट्रेड मिलता है। ओके, और सेकंड एक एक्सपेक्टेशन था कि इस लेवल के ऊपर अगर मतलब मार्केट साइडवेज ओपन होकर अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा बाइंग सेटअप रहता, जिसका टारगेट हमारा ये लेवल रहता है। ओके, 550 समथिंग लेवल रहता है हमारा टारगेट। लेकिन अभी मार्केट गैप अप ओपन हुआ है। ओके, और गैप अप भी काफी बड़ा गैप अप ओपन हुआ है। अगर हम इसको मेजर करेंगे तो लगभग 350 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ है। तो ऐसे में ना, जब भी बड़ा गैप अप और गैप डाउन ऊपर होता है ना मार्केट, तो ना ही हमें जल्दी बाय करना चाहिए ना ही सेल करना चाहिए। ओके, क्योंकि जो हमारा प्लान था कि इस लेवल के ऊपर हम बाय करेंगे। ओके, तो हमारा टारगेट ये लेवल रहता है। तो ऑलरेडी हमारा ये बाइंग के साइड ये टारगेट हिट हो चुका है, मतलब ऑलरेडी मार्केट वहां पर गैप ओपन हो गया। तो अब हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल हमें इंटरडे का प्राइजेक्शन फॉर्म होने देना है। उसके बाद अगर कोई सेटअप बनता है तो हम ट्रेड लेंगे, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। नहीं तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अभी हमारे पास करंटली सिचुएशन क्या है कि मार्केट के पास, ओके, ये एक रेजिस्टेंस जोन है मार्केट के पास। ओके, ये अगर इसको मेजर करेंगे हम 500 लेवल से ऊपर की तरफ, मतलब ये 550 से 650 100 पॉइंट का हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है। ओके, और ये गैप अप ओपन हुआ है अभी। इस रेजिस्टेंस के आसपास कैसे मार्केट बिहेव करता है ये सिर्फ हमें देखना है। उसके बाद जो भी प्रोजेक्शन बनेगा हम उसको ट्रेड करेंगे। ओके, सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का खेल है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज ऑल देयर, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। करंटली मार्केट रेजिस्टेंस के पास है, वहां पर अगर कुछ प्रोजेक्शन बनाएगा तो हम वहां पर ट्रेड लेंगे। ओके, अप साइड में थोड़ा सा ट्रेड मुश्किल डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि रेजिस्टेंस जोन हो रहेगा। तो अप साइड में ज्यादा हमें टारगेट भी नहीं मिलेंगे। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंटरडे प्रोजेक्शन। अगर एक सेलिंग का ट्रेड मिलता है तो शायद हम इस गैप जो क्रेड वाइज को फिल करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन इट ऑल डिपेंड ऑन दी व्हाट वी कैन से दी इंटरडे प्रोजेक्शन। ओके, और एक गैप भी हम कंप्लीटली फिल नहीं मतलब कंप्लीट फिल होगा ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि अभी अभी बिग गैप अप ओपन हुआ है तो देर इज अ रीजन, ईयर बायर्स आर स्ट्रॉन्ग। सो जब जब मार्केट नीचे आएगा तो वो ये लेवल सभी सपोर्ट की तरह काम करेंगे। ओके, तो बायर्स अपनी पोजीशन को डिफेंड करेंगे। तो या इस डे के लो के नीचे निकलता है तो हमारा ज्यादा से टारगेट ये 360 लेवल तक रहेगा। ओके, ओके गाइस, एक अपडेट है। मैंने यहाँ पर एक ट्रेड ले लिया है, पुट मैंने बाय किया है, एक सेलिंग ट्रेड मैंने लिया है। तो उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले ये हमारे ऑर्डर बुक है। 44,700 का पी मैंने 292 पर बाय किया है। ये हमारा PNL है, अभी आप देख सकते हो। तो आपको मैं ट्रेड का रीजन बताता हूँ। ओके, मार्केट गैप अप ओपन होता है। ओके, गैप अप कितना ओपन होता है? 350 लेवल समथिंग। ऑलरेडी ये एक रेजिस्टेंस जोन है हमारे पास। ओके, रेजिस्टेंस जोन है। ओके, ये जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ पर अगर हम कैंडल स्टिक पैटर्न को देखेंगे तो ये जो फर्स्ट कैंडल है ये लगभग मारूबोजू एक इंगल्फिंग नहीं, मारूबोजू मतलब एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल है। ओपन और हाई इसका एक ही है। वहां से कंटिन्यू मार्केट ने ये कैंडल बनाया। ओके, 70 पॉइंट का लगभग एक कैंडल बनाया। फिर उसके बाद ये 5 मिनट का एक इनसाइड कैंडल बना। ओके, और ये जो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल का लो था हम देखेंगे तो कितना लो था इसका? 554। ये जो सेकंड कैंडल इनसाइड बना इसने उस फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का लो ब्रेक कर दिया। ओके, तो यहाँ पर ये इनसाइड कैंडल भी बनाना, तो फिर मैंने यहाँ पर पुट ले लिया। तो हमारा स्टॉप लॉस ये ऊपर के साइड रहेगा, लगभग 590 टू 600 लेवल हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं ना, तो ऑलरेडी मार्केट एक बड़ा मूव दे चुका है। ओके, ये गैप अप मूव दे चुका है। तो और यहाँ पर है ना, मार्केट ऐसा रुक के ऐसा यू टर्न लेके और अपसाइड का पोटेंशियल नहीं है मार्केट के पास। ओके, और अपसाइड का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सेलिंग ट्रेड लिया। ओके, रेजिस्टेंस लेवल था हमारे पास, वहां पर एक कैंडल स्टिक पैटर्न बना। डे फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का लो ब्रेक कर रहा था मार्केट। ओके, तो यहाँ से और ऑलरेडी एक अपमूव आ चुका था, तो यहाँ से फर्दर अपमूव और एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि ऊपर के साइड सब रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो जाएंगे। ओके, सो लेट्स वेट। अभी तो ट्रेड हमारे फेवर में वर्क कर रहे हैं, हम स्टॉप लॉस को मेंटेन करेंगे। ओके गाइस, यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी देखिए, अभी तो ट्रेड हमारे फेवर में वर्क कर रहा है। ओके, तो एज ए बिगिनर मैं पहले जो
चीज़ें करता था, या फिर बहुत सारे बिगिनर या अमेच्योर जो करते हैं, जैसे ट्रेड उनके फेवर में मूव करता है ना, वो स्टॉप लॉस अपना शिफ्ट कर देते हैं। अभी बहुत सारे लोगों ने अपना स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर शिफ्ट कर दिया होगा। ओके, तो हाई चांसेस है कि मार्केट थोड़ा सा ऐसा नीचे आए, फिर थोड़ा सा ऊपर जाए और फिर नीचे आए, ऐसा सेलिंग प्रोजेक्शन बनाए मार्केट। तो जो लोग ऐसा मतलब 30-40 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके रखते हैं, जो स्कैल्पर रहते हैं, तो उनका मार्केट पहले स्टॉप लॉस हिट भी कर सकता है, फिर मार्केट नीचे मूव करेगा। ओके, और क्योंकि हम एक गैप अप ओपन हुए ना, तो हमें एकदम एग्जैक्ट गैप फिलिंग का हम एक्सपेक्टेशन नहीं है हमारा। अगर मतलब अगर मैं आपको प्रोजेक्शन बताऊं, तो अगर मार्केट ये यहाँ पर मार्केट ने एक लो लगाया लगभग, अगर मार्केट ग्रीन कैंडल बना के थोड़ा सा ऊपर जाता है, और फिर जब नया लो मार्केट बनाएगा ना, तो उस लो में हम इसको एग्जिट कर देंगे। ओके, हमारे ट्रेड को हम प्रॉफिट हमारा बुक कर लेंगे। ओके, क्योंकि एक्चुअली हमें ना थोड़ा अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, रेजिस्टेंस था हमारे पास, हमने ट्रेड लिया, लेकिन ऐसा कोई डाउन ट्रेंडिंग नहीं है। ओके, ये थोड़ा सा गैप अप के बाद हम रिवर्सल ट्रेड कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम ज़्यादा बड़ी टारगेट नहीं रखेंगे। ओके, ऐसे ही प्रोजेक्शन के हिसाब से हम टारगेट रखेंगे, और छोटी क्वांटिटी, मतलब छोटे टारगेट्स अचीवेबल होते हैं, हम उनको पहले कंसिस्टेंटली बुक करना सीखेंगे, फिर उसके बाद जब ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा, तब हम ज़्यादा प्रॉफिट बनाएंगे। ओके, मैं यहाँ पर एक पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ। अभी हमने एंट्री इस इनसाइड कैंडल पे ली थी। ओके, सेकंड कैंडल पे 925 पे, इस कैंडल के क्लोज पर अकॉर्डिंग टू प्राइजेक्शन हमारे लेवल से मार्केट अभी भी लगभग कितना 40 पॉइंट लगभग नीचे, लेकिन वहीं पर अगर ऑप्शन का आप प्रीमियम देखोगे तो ये 292, और ये रहा हमारा पीएन है। तो इसका जो हमें अभी तक हम लगभग ब्रेक इवन के आसपास है, मतलब अकॉर्डिंग टू प्राइजेक्शन हमारे फेवर में 40 पॉइंट मार्केट है, लेकिन एज एन ऑप्शन बायर काफी देर से पिछले एक घंटे से मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, तो थीटा डिके के कारण हमें अभी ब्रेक इवन पे। तो इस कंसोलिडेशन का जब ब्रेकडाउन आएगा ना, तब मुझे क्वांटिटी ऐड करूँ, ऐसा मेरा थॉट था। लेकिन पॉइंट ये कि अगर मैंने पहली एंट्री यहाँ पर ली, तो मैं यहाँ पर थोड़े से प्रॉफिट में होता, तो क्वांटिटी एडिशन का हम सोच सकते थे, फिर इसके ऊपर हम स्टॉप लॉस शिफ्ट करते, फिर हमारा स्टॉप लॉस कम हो जाता। लेकिन ऑलरेडी मैं इसी लेवल पे अभी मैं ब्रेक इवन टू स्मॉल लॉस पे हूँ। यहाँ पर अगर मैं क्वांटिटी ऐड करूंगा, फिर मेरा स्टॉप लॉस अगर मैं 520 लेवल को भी मानूंगा, तो भी वो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से लॉस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्योंकि एक लॉट में तो मैं लॉस चलो ले लूंगा, लेकिन अगर मैंने क्वांटिटी डबल कर दी, 2 लॉट ले लिए, तो मेरा लॉस बढ़ जाएगा। और एट दिस मोमेंट भी मैं जो पहली एंट्री उसमें मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ ना, एज एन ऑप्शन बायर मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, मैं ऑलरेडी इसी लेवल के आसपास, देखो 10 पॉइंट का लॉस। ओके, तो यहाँ पर क्वांटिटी ऐड करना भी सही नहीं रहेगा। एक तो वो रहा कि हम अभी भी ब्रेक इवन पे, मार्केट हमारे फेवर में मूव किया, तभी भी हम ब्रेक इवन पे, प्लस एक गैप अप के बाद हम अपोजिट साइड में थोड़ा सा ट्रेड कर रहे हो कि नीचे के साइड सपोर्ट क्रिएट हो जाएंगे। तो एकदम जैसा हम ट्रेंडिंग मार्केट में टारगेट एक्सपेक्ट करते हो, वैसा तो थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड भी नहीं था। ओके, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कौन सा था क्वांटिटी एडिशन के लिए? तो ये जो कल हमने बुलिश हैमर के ऊपर ट्रेड लिया, ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड था। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे ना, तो इस ये जो ट्रेड्स थे, ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स थे। ओके, फिर उसके बाद देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड था। ओके, फिर उसके बाद ये ट्रेड्स जो थे, ये दोनों ट्रेड्स, ओके, ये बुलिश हैमर भी, और इस सेकंड में तो मैंने क्वांटिटी ज़्यादा ऑलरेडी ली थी, तो मतलब 2 लॉट्स ली थी ना। तो दिस आर द प्रोजेक्शन जो कि थोड़े से हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स थे। टुडे इज नॉट दैट वी विल नॉट ऐड द क्वांटिटी। तो कैसे अपडेट है, जैसे कि हमने प्लान किया था, काफी देर यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन करने लग गया था, फिर जब ये सॉलिड कैंडल बनी, तो इसी लेवल के आसपास मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया था। ट्रेल क्या कर लिया था, मतलब ब्रेक इवन पे चार्ट पर था, लेकिन ऑप्शन में तो हमारा लॉस हो गई होगा। तो यस, यहाँ पर मैंने अपना ट्रेड को एग्जिट करते हैं। मैं आपको ऑर्डर बुक कर देता हूँ, ये रहे हमारे ऑर्डर बुक में, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। ओके, आई थिंक 257 पर मैंने उसको एग्जिट कर दिया है। ओके, हाँ, और ये रही हमारी पोजीशन, 500 रुपीज़ का हमारा लॉस हो चुका है। सो या चार्ट पर तो प्राइस ब्रेक इवन पर था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कंसोलेशन करने लग गया था, तो
शायद पहले भी एग्जिट कर सकते थे, क्योंकि जैसा हमें मोमेंटम चाहिए था वैसा जनरेट नहीं हो रहा था। ओके गाइस, एक अपडेट है। मैंने एक सेकंड ट्रेड अपना लिया था जब मार्केट ने इस कंसोलिडेशन का ऐसा ब्रेकडाउन दिया ना, तब मैंने यहाँ पर अपना सेकंड ट्रेड लिया था। ओके, किस लेवल पे लिया था? इसी लेवल के आसपास। जब ये ब्रेकडाउन देके 100 क्लोज हो गई, फिर जब वापस से ये छोटी इनसाइड कैंडल बन रही थी ना, तभी आई थिंक 435 के आसपास मैंने अपने एक पुट बाय किया था। सेम स्ट्राइक पर जो हमने सुबह को बाय किया था, 44,700 का पी। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। ओके, तो ये रिफ्रेश हो गया। 295 पर बाय किया था, 380 पर इसको एग्जिट कर दिया। आपको पोजीशन दिखा दूं तो ये हमारा पुट रहा। तो अभी ये हमारा 741 का प्रॉफिट है। फर्स्ट ट्रेड में हमारा कुछ आई थिंक 550 का लॉस था। तो ये हमारा आज का फाइनल पैनल है। अगर हम चार्ट पे देखेंगे तो मैंने टारगेट क्या रखा था अपना, ये सेम लेवल मैंने टारगेट रखा था। ओके, 360 लेवल समथिंग, 350 लेवल। ओके, क्योंकि इसी लेवल पर मार्केट ने बहुत बार मतलब टच किए थे, टेस्ट किया था, यहाँ से फिर यहाँ से। ओके, इसी लेवल से ब्रेकडाउन दिया था, फिर इसी लेवल से मार्केट ने अपना इसी लेवल से पहले रेजिस्टेंस लिया था मार्केट ने, तो वही लेवल अभी मार्केट के पास सपोर्ट बन गया था। ओके, तो इसी लेवल के आसपास मैंने फ्लो में एग्जिट कर दिया, क्योंकि हमारा टारगेट हिट हो गया। तो और ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है मुझे। ओके, अभी 2:22 बज गए हैं। अभी 1 घंटा बाकी मार्केट को ओपन होने में, और अभी और कुछ मैं ट्रेड तो प्लान नहीं कर रहा हूँ। तो जो था यही था। अभी मैं फर्स्ट ट्रेड हमारा लॉस में था, सेकंड ट्रेड हमारा प्रॉफिट हो गया। तो डे को ग्रीन में क्लोज करना चाहूंगा मैं। तो या थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।